अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हज 2027 में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल हैं आपके माइंड में भी ये होगा, अगर नहीं है तो ये मालूमात आप तक पहुंच जाएगी, दूसरों तक भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। पहला तो अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि हज की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है। फौरी तौर पर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, रजिस्ट्रेशन कोशिश करें ऑनलाइन ही करवा लें या फिर आप किसी बैंक के थ्रू, किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू कहीं से भी आप करवा सकते हैं, पाबंदी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। अगर आप हज पे जाने का इरादा रखते हैं या 50-50 भी चांसेस हैं तो रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें, चाहे आपने प्राइवेट जाना है या सरकारी जाना है। दूसरा सवाल ये था कि पासपोर्ट की एक्सपायरी कितनी होनी चाहिए, तो आपको बताता चलूँ आपका पासपोर्ट 16 नवंबर 2027 तक वैलिड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, आईडी कार्ड भी साथ चाहिए होता है। हज की रकम कितनी दरकार है दोस्तों, हज की रकम हर साल तब्दील होती रहती है। जो अखराजात साथ लेके जाने हैं वो आपकी मर्जी, 2 लाख 3 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में ले जाएं। बाकी हज की रकम आपको पता है कि हर साल कोई 50,000 लाख रुपए कमी बेशी होती रहती है। इस मरतबा अभी अपने पास है तो मैं नहीं बता सकता, जब गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करेगी तो पता चल जाएगा अनकरीब के हज की कितनी रकम है। अलबत्ता किस्तों पे पूछा जाता है कि रकम जमा करवाई जा सकती है, तो इंशाल्लाह 2 किस्तों में ये जमा करवाई जाएगी, 3-3 महीने का हर किस्त के अंदर गैप होगा। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या हज के लिए इस मरतबा भी वैक्सीन ज़रूरी है, तो आपको बताता चलूँ सऊदी अरब हर साल मखसूस वैक्सीन जो है ना वो लाजमी करार देता है, जिसमें ज़्यादातर कोविड होती है, मेनिंजाइटिस होती है, पोलियो होती है। इस मरतबा भी जो वैक्सीन कहेगा। और इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसके बारे में पूछा गया था, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी इस मरतबा सबमिट आपको करवाना पड़ेगा। क्या ख़वातीन महरम के बगैर हज कर सकती हैं, इस हवाले से सऊदी अरब और मुतलका मुल्क की मौजूदा पॉलिसी को देखना पड़ेगा, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जो है ना चेंजिंग आती रहती हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि गैर महरम के साथ भी हज अदायगी हो सकती है, कुछ कहते हैं नहीं जी महरम के साथ हो सकती है। बहरहाल ये एक मजहबी मामला है, उलमा कराम से आप क्लियर कर सकते हैं। क्या पहली बार हज करने वालों को तरजीह दी जाती है, इसके बारे में जवाब ये है कि अगर सरकारी पॉलिसी में ऐसी शर्त मौजूद हो और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो तो फिर होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जो जाते हैं ना खादमीन हज के लिए, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, कोई तकरीबन 800-900 के करीब बंदा हज पे बिल्कुल मुफ्त जाता है हाजियों की खिदमत के लिए, उनमें जो पहले गए होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उनको सारा एक्सपीरियंस होता है। बाकी शॉर्ट हज के लिए जो जाते हैं खादमीन 3 महीने के लिए अभी भी गए हुए हैं, वापस आने वाले हैं, उनके लिए प्रेफरेंस नहीं होती। जो सरकारी सतह पर हाजियों की खिदमत के लिए जाते हैं बिल्कुल फ्री में, और हज वहाँ खुद भी कर सकते हैं और हाजियों की खिदमत भी करते हैं, उनको अलाउ होता है, प्रेफरेंस दी जाती है कि जो पहले गए हैं वो दोबारा जा सकते हैं। एक भाई ने सवाल किया था कि हज के दौरान सऊदी अरब में कितने दिन क़याम कर सकते हैं, तो आपको बताता चलूँ प्राइवेट हज के लिए आप 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन चाहे जा सकते हैं। सरकारी हज के लिए अमूमन आप देखते हैं 38 दिन से लेकर 45 दिन तक आप सऊदीया में क़याम कर सकते हैं। इसी तरह हज के लिए ज़रूरी कागजात, इसमें आपका डेफिनेटली हज वीज़ा होगा, वैक्सीनेशन कार्ड होगा, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, तस्वीरें, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। क्या हज के लिए मोबाइल ऐप्स ज़रूरी हैं? बाज़ औक़ात सरकारी सतह पर मोबाइल ऐप्स जो है ना उनके ज़रिए से, जैसे कि पाकिस्तान ने भी अपनी एप्लीकेशन लॉन्च की होती है, इससे हुज्जाज कराम को अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स देखने में मदद मिलती है, और एप्लीकेशन का मकसद भी सफ़र को आसान बनाना होता है। हज की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए? देखिए हज की तैयारी आप अभी से शुरू कर लें। देखिए ना सऊदी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च कर दी, उसके बाद पाकिस्तान में हज की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई, तो ये आपकी तैयारी समझ लें हज के लिए फौरी हो चुकी है। दोस्तों जैसे ही हज की मुकम्मल पॉलिसी के हवाले से और सरकारी सतह पर हज की कुल कितनी रकम है, पहली किस्त कितनी है, कब है, दूसरी कब है, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली तौर पे आएगी, आपकी खिदमत में लेकर आ जाऊँगा। आप एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नेकी की नीयत से वीडियो दूसरों तक शेयर भी कर दिया करें, उनका भी भला हो जाए, आपको भी सवाब मिलेगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।